हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बायो के वन शॉर्ट क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम करने वाले हैं 22 क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, द फैक्टर जो आर एच फैक्टर है दोस्तों, आर एच फैक्टर ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम विच ऑफ द गिवन ऑप्शन। यानी जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जो आर एच फैक्टर है इसको डराइव किया गया था किसके द्वारा, किससे किया गया था कि मंकी से किया गया था, ऐप से किया गया था, डॉग से किया गया था, कैट से किया गया था। तो जो आर एच फैक्टर है अपना, है ना दोस्तों, जो अपना आर एच फैक्टर है ऐप के द्वारा इसका डराइव किया गया था, ऐप से किया गया था, है ना। चलिए अब आज के दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना, जो सीरम है सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स। यानी जो सीरम है जो ब्लड होता है इसमें किसकी वजह से अलग होता है, मतलब सीरम डिफरेंट होता है ब्लड से किसकी कमी की वजह से, यही क्वेश्चन कह रहा है अपना। हिंदी पढ़ेंगे तो घूम जाएंगे। मतलब जो सीरम है वो अपने ब्लड से किसकी कमी की वजह से डिफरेंस होता है, या एल्बुमिन की कमी से, या ग्लोबुलिन की कमी से, या क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से, या फिर फाइब्रिनोजन की वजह से। तो जो सीरम होता है दोस्तों वो अपने ब्लड से जो है क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से अलग होता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर। तो यहाँ से कौन सा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है दोस्तों, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल। यानी जो अपना रेड ब्लड सेल है, बात करें हम अपने RBC की, रेड ब्लड सेल, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है शरीर में, कौन से शरीर के भाग में, कौन से पार्ट में होता है, यही क्वेश्चन अपना कह रहा है। तो क्या बोन मैरो में होता है, बोन में होता, हार्ट में होता है, लिवर में होता है। भाई साहब लिवर और हार्ट में कब से होने लगा, बोन में कब से होने लगा, बोन मैरो में होता है ना। हिंदी में बात करें तो अस्थि मज्जा के बीच में RBC का निर्माण होता है, यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों अपना, 4 नंबर क्वेश्चन, लाइट एंटर्ड द आई थ्रू। यानी जो लाइट है ये आई में किसके द्वारा प्रवेश करती है, एंटर करती है। तो प्रकाश आंखों में किसके द्वारा प्रवेश करता है, यही पूछा। आइरिस के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा, या फिर रेटिना के द्वारा, या फिर आई लिड के द्वारा, यानी पलकों के द्वारा। रेटिना पे तो अपना इमेज बनता है ना, रेटिना पर अपना इमेज बनता है, तो रेटिना आईलिड होगा नहीं, आइरिस होगा नहीं, कॉर्निया के द्वारा। तो यहाँ से कॉर्निया अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर योर करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से अपना हो जाएगा। कॉर्निया यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। यानी जो ब्लड कोगुलेशन होता है, यानी जो ब्लड होता है, कौन सी प्लाज्मा जो है उसको कोगुलेशन करने में, जमने में मदद करती है, जिम्मेदार होता है ना। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त जमने के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन, मायोसिन, या फिर फाइब्रिनोजन। तो कौन सा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना, फाइब्रिनोजन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से अपना। ये प्लाज्मा प्रोटीन रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार होता है। एंड ये सब ऑप्शंस बिल्कुल अपने गलत ऑप्शंस हो जाएंगे, है ना। चलिए हम अब आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज ब्लड से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं एंड थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस भी इसमें हैं, सब मिला जुला के हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, CDRI लखनऊ डेवलप्ड विच न्यू फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव। यानी जो कौन सी नई महिला थी, न्यू फीमेल थी, जिसके कॉन्ट्रासेप्टिव CDR लखनऊ में डेवलप किया गया था, है ना। तो लक्ष्मी थी, सखी थी, सहेली थी, माला थी। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा नाम आ गया। तो सबसे पहले CDRI क्या होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, जिसके जो लखनऊ में स्थित है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो लक्ष्मी नहीं होगा यहाँ से, सखी और सहेली में आप कंफ्यूज मत होजिएगा, सखी भी नहीं होगा, माला भी नहीं होगा, सहेली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अपना, सहेली।
क्लास 12 के बायो में भी इसका जिक्र किया गया है। तो सहेली यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट अपना आंसर हो जाएगा, है ना, सहेली। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, द फ्लूइड विच एनवेलप द डेवलपिंग फीटस इज कॉल्ड, यानी कौन सा तरल है जो शिशु के विकास के लिए यानी फीटस के डेवलप होने के लिए जिम्मेदार है, वो क्या है? क्या प्लेसेंटल फ्लूइड है? जरूरी नहीं है कि प्लेसेंटा से रिलेटेड है तो प्लेसेंटल फ्लूइड हो, बिल्कुल गलत। क्या कोरोनिक फ्लूइड है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एमनियोटिक फ्लूइड है या फिर बॉडी फ्लूइड? बॉडी फ्लूइड भी नहीं होगा। एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमनियोटिक फ्लूइड। आपको इसको लर्न करना है कि फीटस के डेवलप के लिए कौन सा फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, तो एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग इज आल्सो कॉल्ड, रक्त के थक्के को कहा जाता है क्या? सर्कुलेशन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं, तो ट्रांसपोरेशन कहते हैं। तो कोगुलेशन कहते हैं, अभी पीछे अपन पढ़ा कि ब्लड कोगुलेशन यानी ब्लड का जमाव या ब्लड क्लॉटिंग, तो कोगुलेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से अपना हो जाएगा। जो ब्लड की क्लॉटिंग है इसको कोगुलेशन बोला जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ WBC प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज, है ना। तो WBC का बड़ा रोल है अपने बॉडी में। ये क्या कहता है, मतलब क्या करता है, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है। इन्फेक्शन को अपने बॉडी में नहीं आने देता। अपने शरीर का जो है सैनिक सोल्डियर सेल कहलाता है ना। तो इन्फेक्शन से तो पहले इस बचाने का काम करता है ना, फाइट करता है इन्फेक्शन से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट WBC का फंक्शन है। तो चलिए क्या कह रहा है, कौन सा जो BBC लिखा गया है WBC कौन सा है जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है? तो न्यूट्रोफिल करता है, बेसोफिल करता है, मोनोसाइट करता है या लिम्फोसाइट करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? मोनोसाइट। आपको यहाँ इसको लर्न करना है, मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है? मोनोसाइट जो है WBC का प्रकार है जो कि एंटीबॉडीज का वो करता है, फॉर्मेशन करता है। एंटीबायोटिक निकल जाता है, पता नहीं क्यों बार बार मुंह से, सॉरी दोस्तों, बट एंटीबॉडीज का यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे। तो बिल्कुल मोनोसाइट अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपने 10वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन अपना आज का क्या कह रहा है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन द मिड uterine contraction which lead to expulsion of the fetus is known as, यानी जब प्रसव होता है, पार्चुरेशन मतलब जो प्रसव के दौरान हल्के गर्भाशय में संकुचन जो भ्रूण निष्कासन की ओर ले जाता है। सो यहाँ हार्मोन पूछा गया है, जो हार्मोन है पार्चुरेशन के टाइम मतलब उसका काम करता है ना, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, यानी सिकुड़न यानी संकुचन का काम करता है। कौन सा हार्मोन होता है? तो आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? प्रसव के टाइम गर्भाशय में संकुचन का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरे दोस्तों को समझ में आ रहा होगा, है ना फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना 11 नंबर क्वेश्चन, साइंटिफिकली सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय, यानी साइंटिफिकली जो है जो सेक्स होता है बेबी का, बच्चे का जो लिंग होता है मतलब लड़का है या लड़की, तो कौन वो निर्धारित करता है? वैज्ञानिक रूप से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है क्या ओनली मदर से, ओनली फादर से, या बोथ, या फिर नन? तो ओनली फादर से होता है। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा जो मेल फीमेल का होता है एक्स क्रोमोसोम, और जो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, और जो मेल का होता है XY क्रोमोसोम, है ना। और ये जब मतलब फर्टिल करेंगे तो ये सेम देगा, एक्स है इसमें Y है, इसी की वजह से ये जो है लिंग का निर्धारण करता है ना। तो ओनली फादर इन पिता जो है बच्चे के लिंग का निर्धारण सिर्फ करते हैं, माता का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एंड अगले क्वेश्चन पे बढ़े। 12 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है दोस्तों,
व्हाट आर प्रोटीन मेड ऑफ, यानी जो अपने प्रोटीन होते हैं ये किससे बने होते हैं ना, प्रोटीन किससे बने होते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके बने होते हैं, शुगर के यानी शर्करा के, अमाइनो एसिड के, या फिर न्यूक्लियस एसिड के, और न्यूक्लिक एसिड के, या फिर स्टार्च के। तो यहाँ से अमाइनो एसिड है ना, अमाइनो एसिड अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। जब प्रोटीन होते हैं अमाइनो एसिड के बने होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग है कौन है, फूट है, स्किन है, लीवर है, सेल है। देखिए ये अपने 2025 का PYQ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब की बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक, तो क्या कह रहा, सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है। अगर ग्लैंड की बात करते तब अपने लीवर को बिल्कुल करेक्ट करते। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, ग्रंथि कौन सी होती है, तो लीवर होती है। तो सेल तो फंक्शनल यूनिट होती है अपने बॉडी की, है ना, सबसे छोटी इकाई होती है। लीवर का कुछ नहीं, पैर का क्या, स्किन जो होती है ये सबसे बड़ा अंग होता है अपने बॉडी का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, स्किन यानी त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है। चलिए ठीक है, ये PYQ है तो आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 14 नंबर क्वेश्चन अपना आज का क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, डायबिटीज इज कॉज्ड बाय, यानी डायबिटीज किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है एक्सेस ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन की अधिकता होती है। ऑप्शन बी कह रहा है लेस ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन की कमी होती है। और ऑप्शन सी कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, यानी विटामिन की कमी होती है। या फिर ऑप्शन डी कह रहा है अपना लीवर डैमेज, यानी जब लीवर खराब हो जाता है। तो डायबिटीज़ कब होता है, जब अपना इंसुलिन की कमी हो जाती है ना, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, इंसुलिन की कमी, है ना, इंसुलिन की कमी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, अमीबा बिलोंग्स टू विच स्पीसीज, यानी कौन सी स्पीसीज से अमीबा बिलोंग करता है, यानी अमीबा किस जाति से संबंध रखता है। फंगी से रखता है, प्रोटोजोआ से, ईस्ट से, या फिर वायरस से। तो प्रोटोजोआ यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना, है ना दोस्तों, प्रोटोजोआ यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लार्जेस्ट लाइफ स्पैन, यानी इनमें से कौन सा जानवर है जिसका जीवन चक्र सबसे ज़्यादा होता है। क्या डॉग का होता है, एलिफेंट का होता है, कैट का होता है, टॉर्टॉइस का होता है। टॉर्टॉइस यानी जो कछुआ होता है, कछुआ का जीवन काल सबसे ज़्यादा होता है। ये 100 वर्ष से भी ज़्यादा मतलब जीते हैं। टॉर्टॉइस यानी कछुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से अपना हो जाएगा। कछुआ यानी ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुत्ता और जो अपने एलिफेंट हैं और जो अपने केट है यानी बिल्ली है, ये सब ज़्यादा वर्षों तक नहीं जीवित रहते। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएं। 17 नंबर क्वेश्चन अपना आज का क्या कह रहा है, इन विच फ्रॉम प्लाज्मोडियम एंटर्ड द ह्यूमन बॉडी, यानी कौन सा प्लाज्मोडियम है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी प्लाज्मोडियम मानव शरीर में प्रवेश करती है। तो ऑप्शंस ए क्या है, फेनेरोजॉइट्स या गैमेटोसाइट, या फिर स्पोरोजॉइट्स, या फिर ऑल। तो ऑल यहाँ से नहीं होगा, ऑल देख के ऑल पे मत लगाइएगा। स्पोरोजॉइट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना, स्पोरोजॉइट। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में प्रवेश करता है यो स्पोरोजॉइट होता है ना, जो कि मच्छर के लार में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब घातक होता है, बीमारी करता है, हमारे शरीर में बीमारी फैलाता है। एंड 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, यानी जो BP को मेज़र किया जाता है कौन से डिवाइस, कौन से यंत्र के द्वारा। तो
फोटोमीटर के द्वारा? बिल्कुल नहीं। स्फैग्मोगैमोमीटर के द्वारा? बिल्कुल। स्फैग्मोगैमोमीटर के द्वारा। किलोमीटर और सेंटीमीटर का क्या लेना देना यहाँ पर। और नॉर्मल बीपी कितना होता है रेंज? 120/80 mmHg, है ना। नॉर्मल वयस्क व्यक्ति का जो है बीपी कितना होता है? 120/80 mmHg। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामों में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन अपना। विच ऑफ द गिवन फंक्शन एंड परफॉर्म्ड बाय ब्लड, यानी कि निम्न में से रक्त का क्या कार्य है, यानी ब्लड का फंक्शन क्या है। हेल्प इन इजेशन यानी कि उत्सर्जन में मदद करना, या फिर हेल्प इन डाइजेशन यानी कि पाचन में मदद करना, या फिर ट्रांसपोरेशन O2 यानी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के पूरे भाग में ऑक्सीजन का परिवहन करना, या फिर ऑप्शन डी हेल्प इन रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में मदद करना। तो हेल्प इन इजेशन, हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन का कोई काम नहीं होता। ब्लड का काम क्या होता? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पूरे बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, इम्पोर्टेंट लगे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है ये अपना। क्या कह रहा है? लाइट एंटर द आई थ्रू, ये तो हो गया ना, इसका आंसर कॉर्निया था, ऑप्शन नंबर बी। जो लाइट एंटर करता है कॉर्निया के थ्रू एंटर करता है लाइट अपने आँख में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन, यानी कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त जमने के लिए जिम्मेदार होता है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, मायोसिन, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। मायोसिन क्या होता है? अपने मांसपेशियों में पाया जाता है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड तो ये था आज का क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।